कहते हैं इंसान चाहे कितना भी महंगा लिबास क्यों न खरीद ले, पर अपने खराब किरदार को नहीं छुपा सकता। आज की कहानी है एक राजा के दरबार में रहने वाले एक पुरोहित की। वह पुरोहित बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही विद्वान थे। जब वो दरबार में आते थे तो राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता था और तब तक खड़ा रहता था जब तक राजपुरोहित जी आकर अपने आसन पर बैठ नहीं जाते। इतना सम्मान करते थे सब उनका। एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया तो उन्होंने राजपुरोहित जी से पूछ लिया कि आप ये बताइए कि दुनिया में व्यवहार महत्वपूर्ण होता है या ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। राजपुरोहित जी को सवाल बड़ा ही भारी सा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच कर बताऊंगा। पुरोहित 2-3 दिन तक परेशान रहे। घर पर ज्यादा बात नहीं करते तो उनकी पत्नी ने आखिर उनसे पूछ लिया कि क्या बात हो गई, आप बड़े परेशान से हैं। तो उन्होंने बता दिया कि राजा साहब ने एक सवाल पूछ लिया जिसका उत्तर ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो उनकी पत्नी ने राजपुरोहित जी को एक आइडिया दिया और कहा कि ये काम कीजिएगा तो इससे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजपुरोहित जी की जो पकड़ थी, जो पहुंच थी, वो पूरे महल में थी। वो खजाने के पास गए और जा करके चुपके से 2 मोती चुरा लिए और खजांची जो था उसने वो सीन देख लिया। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा राजपुरोहित जी इतने सम्मानित व्यक्ति हैं और ये चोरी कर रहे हैं, ये मोती चुरा रहे हैं। लेकिन उसे लगा कि हो सकता है किसी जरूरत में होंगे, ऐसे तो वो कर नहीं सकते, सब कुछ उनका ही तो है। तो उसने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर से गए और जा करके फिर से मोती चुरा लिए। तो फिर से खजांची ने देखा और फिर कुछ नहीं बोला कि हो सकता है कोई जरूरत में होंगे। ऐसे ही तीसरे दिन, चौथे दिन, जब 5वें दिन जब पहुंचे तो खजांची से रहा नहीं गया। वो जा करके राजा को बताया कि राजपुरोहित जी आते हैं और चुपके से मोती चुरा कर चले जाते हैं। राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने मंत्री से कहा कि जाकर इसकी जांच कराइए और फटाफट पता लगाइए कि वाकई में ऐसा हो रहा है। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ गई। मंत्री ने बता दिया कि वाकई में ऐसा हो रहा है। पुरोहित जी रोज आते हैं और आकर के मोती चुरा लेते हैं और चले जाते हैं। और जिस दिन राजा को ये बात पता चली उसके अगले दिन दरबार लगा। राजपुरोहित जी आए तो राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़ा नहीं हुआ। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि क्या इनका आदर करना है, ये तो चोरी कर रहे हैं। राजपुरोहित जी आए और आकर के अपने आसन पे बैठ गए। जितने दरबार में लोग थे सब ये देखकर हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। आखिर राजा साहब इनका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। और राजपुरोहित जी समझ गए कि मेरी दवाई काम कर गई। राजा को हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी उनसे आखिर पूछ ही लिया कि बताइए पुरोहित जी, क्या आप चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा कि आप मोती चुरा रहे हैं। पुरोहित जी बोले हाँ, मैं चुरा रहा हूं, ये लीजिए सारे मोती। वो राजा को देने लगे। तो राजा ने कहा कि जब आपको मुझे ही देने थे तो फिर आपने चुराया क्यों। राजपुरोहित जी ने कहा मैंने मोती इसलिए चुराया था कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। आपने पूछा था कि व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। आज भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कल था। ज्ञान में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आपको मालूम चला कि मैं चोरी कर रहा हूं, इसलिए आप मेरा सम्मान अब कम करने लगे। आज आप सिंहासन से उठकर खड़े नहीं हुए।
आपने मुझसे अच्छे से बात नहीं की क्योंकि आपको मेरा आचरण मालूम चला और आप मुझसे नाराज हो गए। ज्ञान तो मेरे पास आज भी उतना ही है। मोती मैंने इसलिए चुराया था कि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि बड़ा कौन है। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी का सार यह है कि ज्ञान चाहे आप कितना भी इकट्ठा कर लें, जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे, व्यवहार में नहीं ढालते, आचरण में नहीं ढालते, तो वो किसी काम का नहीं। जब तक आप बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। चाहे आप जितना ज्ञान इकट्ठा कर लें, किताबें पढ़ लें, वीडियो देख लें, आर्टिकल पढ़ लें, जब तक आप अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, सब बेकार है।